Today we will be starting chapter number 2 in computer. Parts of computer. कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ 5 मेन पार्ट्स। दे आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। मॉनिटर MONITOR मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर जिस पर आप काम करते हैं, जिस पर आप तस्वीरें देख पाते हैं। ठीक है, जो मेन स्क्रीन होती है टीवी की तरह, टेलीविज़न सभी के घर पर है, टेलीविज़न की तरह जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, जो मेन पार्ट होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड आप जब कीबोर्ड की मदद से आप टाइप कर सकते हैं, ABCDEFG ये सब उस पर लिखे रहते हैं 1 2 3। तो आपको अगर कुछ भी टाइप करना होता है मॉनिटर को, आपको कोई भी कमांड देना होता है तो आप वो कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। माउस, माउस से क्या होता है? माउस आप स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। माउस आपका कर्सर की हेल्प से चलता है। ठीक है, एक उंगली, आपका उंगली की यूज से आप किधर भी आप उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, आप मॉनिटर की जैसी स्क्रीन है तो आप मॉनिटर की स्क्रीन पर आप माउस की हेल्प से कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रेस कर करके उसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यह आपका सीपीयू। इसके अंदर इसके भी अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो इनबिल्ट होते हैं, इसी के अंदर बने होते हैं। तो इसके अंदर जो भी आप कमांड देते हैं, जो भी आप अपना कोई भी कुछ भी सेव करते हैं, आप कोई, वो सभी इसके अंदर सेव होती हैं। मॉनिटर पर जो भी आप काम करते हैं वो आपके सीपीयू के अंदर सेव होती हैं। इसीलिए अगर सीपीयू ख़राब हो गया तो इसका मतलब आपके जो डाटा है, जो भी आपने सेव किया होता, जो भी आपने वर्क किया होता इस पर, स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, वो आपका सब गुम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सीपीयू इसका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसी की हेल्प से ये चलता है। नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ मेन पार्ट है वो है आपका प्रिंटर। अब आपने जो भी इस पर काम किया है वो आपको अगर हाथों में चाहिए होगा, ठीक है, पेपर के ऊपर, तो वो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? प्रिंटर की हेल्प से। आपको सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देना है माउस की हेल्प से, और वो आपको आपको जो आपने वर्क किया होगा वो आपको एक पेज पर निकाल करके दे देगा। ठीक है, उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं। तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। मॉनिटर, व्हाट इज अ मॉनिटर? मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी, इट डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। अब ये जो है एक टीवी की तरह दिखाई देता है, और ये हमें क्या दिखाता है? जो हम इस पर वर्क करते हैं, परफॉर्म, एक स्क्रीन पर जो हमें करना होता है वो हमें ये यहाँ पे दिखाता है इस स्क्रीन पर। ठीक है, अब इसके अलावा आप वर्क करने के अलावा आप इससे भी अलग इस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना और कार्टून्स देखना, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड से मैंने आपको बताया था कि आप इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपको जो सर्च करना है वो आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, टाइप करके। जैसे अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम पेन की मदद से लिखेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ इसकी स्क्रीन पर कमांड देना है, इसको कुछ लिखना है, तो हम वो कीबोर्ड की हेल्प से कर पाएंगे। A keyboard helps us to give instructions to the computer। अब हमें ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर को कीबोर्ड। ठीक है, इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़। अब इसके ना बहुत सारे बटन होते हैं, अप्रोक्सीमेट 108। ठीक है, सॉरी 104 कीज़। ठीक है, तो इसकी की जो आपका कीबोर्ड है, कितनी कीज़ होती हैं? 104 टोटल नंबर। यू कैन टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड। तो जब हम उसको दबाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं की पे, जैसे हम मोबाइल की होती है, जो मोबाइल पर हम कुछ टाइप करना होता है तो हम उस पर जैसे जो फोर्स अप्लाई करते हैं अंगूठे की, तभी हम कुछ टाइप कर पाते हैं। तो इसी तरह से कीबोर्ड पर जब आप
जो आपको टाइप करना है उस की पर जब आप प्रेस करेंगे, उंगली से दबाएंगे, तो वो तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। अब आपको कुछ इंग्लिश में लिखना है या मैथ में लिखना है या हिंदी में, आप किसी भी लैंग्वेज में उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। अभी हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हेल्प करता है कंप्यूटर को। यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कीज। अब आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर्स किसी भी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट जो इसका मेन है कंप्यूटर का, वो है माउस। द माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस। अब जो माउस है वो आपका असली माउस की तरह, मतलब चूहे की तरह दिखता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। बट इट कैन नॉट रन एंड ईट लाइक अ माउस। अब ये जरूरी नहीं है, अगर ये एक छोटे चूहे की तरह दिखता है तो दौड़ेगा और खाएगा भी। ये सिर्फ आपको वर्क करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर जो आपका सिस्टम होता है उसको इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। इसके अब 3 बटन्स होते हैं, एक स्मॉल व्हील पर और 2 साइड पर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये इस साइड है इसका बटन, और एक आपका इस उंगली से काम करता है, एक इस उंगली से काम करता है, और ये आपका बीच में है, ठीक है। एक 3 बटन इसके होते हैं माउस के। सो ये आपका तीसरा मेन पार्ट है कंप्यूटर का। अब आप इसको प्रेस करके उंगली की हेल्प से कोई भी ओपन सेलेक्ट करना, किसी भी फोल्डर को आप कर सकते हैं माउस की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और साथ ही साथ कंप्यूटर का ये ब्रेन होता है, ठीक है। क्योंकि सारी जो भी डाटा, जो भी आप काम करते हैं, वो सब इसी में फीड होता है, इसी सीपीयू के अंदर। वो सब ये, जैसे कि हम अगर कुछ भी काम करते हैं, हमें याद रखना होता है, हम लर्निंग करते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? हमारा याद किया हुआ सारा डाटा हमारे दिमाग में। तो ये ऐसे ही इसके पास सारा डाटा होता है, तो ये कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। और यहाँ पे है इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। ये एक बॉक्स की तरह होता है, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इट कंट्रोल्स और दी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर के जितने बाकी मेन पार्ट्स होते हैं उनको संभालता है, और साथ ही साथ ये डाटा जैसे अपने पास रख लेता है, तो ये हेल्प करता है आपको जल्दी काम ख़त्म करने में और आसानी से, ठीक है। तो अब आपका ये नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका लास्ट पार्ट कंप्यूटर का, वो है प्रिंटर। अब हमने जो भी काम किया है तो वो हमें चाहिएगा भी तो होगा, तो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? प्रिंटर की हेल्प से। देखिए ये जैसे प्रिंटर है, और प्रिंटर के अंदर से एक ड्राइंग बाहर आ रही है, तो इसका मतलब ये एक ड्राइंग जो है वो आपने मॉनिटर पर बनाई है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क ऑन पेपर। ये हमारा क्या करता है? हेल्प। जो हमने वर्क किया है मॉनिटर पर, वो हमें एक पेपर पर निकाल करके दे देता है। यू कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर एक्सेट्रा। अब ये जरूरी नहीं कि अगर हमने पिक्चर बनाई है तो वो पिक्चर ही आएगी बाहर। अगर आपने कुछ टाइप भी किया है तो वो जो टाइप हुआ है वो भी आपका आ जाएगा निकल करके एक पेपर पर। तो ये थे आपके 5 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड fill up the exercise of this chapter. Okay, you have to fill this. Write the name of the parts given below. So ये फर्स्ट क्या आपका कीबोर्ड, KEYBOARD, ठीक है। सो ऐसे ही आपका नेक्स्ट है प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। नेक्स्ट है मॉनिटर, फिर उसके बाद ये आपका नेक्स्ट है MOUSE, माउस, ठीक है। आपको ये देखना है, उससे पता करना है। हु एम आई, यूज मी टू सेलेक्ट दी ओपन थिंग्स ऑन द कंप्यूटर। अब आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है कंप्यूटर पे या कुछ भी ओपन करना है, तो उसके लिए किसकी हेल्प लगती है? माउस की। मैंने आपको बताया था ना, ये 2 उंगलियां होती हैं कमांड करने के लिए, 3 बटन होते हैं इस पर माउस के, ठीक है। तो ये कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए और खोल ओपन करने के लिए अगर कुछ होता है तो वो हम माउस की हेल्प से करते हैं, ठीक है। माउस। आई कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आई कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मैं सभी पार्ट्स को संभालता हूँ कंप्यूटर के, वो है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू होता है इसका ब्रेन। आई सो मूवीज एंड कार्टून ऑन माई स्क्रीन। अब हम कार्टून और मूवीज जो है हम किस पर देखते हैं? किस पार्ट पर? मॉनिटर पर। हम वर्क जो परफॉर्म करते हैं वो मॉनिटर पर से होता है, MONITOR, मॉनिटर।
यूज़ मी टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। अब हम इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं वो किसकी हेल्प से देते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से, ठीक है, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। नेक्स्ट आपका यूज़ मी टू टेक प्रिंट आउट्स। अब हम प्रिंट आउट, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको ये, अगर हमने जो भी वर्क परफॉर्म किया है मॉनिटर पर, तो हमें अगर पेपर पर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपको करने हैं। ये आपके लास्ट है टू फॉल्स। अब मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी, बिल्कुल जो मॉनिटर है वो एक टीवी की तरह दिखता है। अ कीबोर्ड इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, नो, कीबोर्ड कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता। कीबोर्ड, ये इसका कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU, तो ये फॉल्स हो गया। यू कैन सी मूवीज ऑन अ प्रिंटर, नहीं, हम मूवीज प्रिंटर पर नहीं देखते, मॉनिटर पर देखते हैं, तो ये फॉल्स है। ये क्या हो गया आपका? गलत है। और माउस इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, जो माउस है वो आपको इंस्ट्रक्शन देने के काम करता है कंप्यूटर को, नहीं, कीबोर्ड काम करता है। माउस का काम होता है कुछ भी आपको फोल्डर जो होता है वो ओपन करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये गलत है। तो नेक्स्ट है आपका CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। क्या CPU दिमाग है कंप्यूटर का? बिल्कुल हाँ, CPU जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है। तो ये आपको बुक में फिल करने हैं, ठीक है। थैंक यू।